मैं जोर से रोने लगा। मेरी आंखों में दो प्रकार के आंसू निकल पड़े, एक में ठंडा और दूसरी में गर्म। मैं रो रहा हूं। दुनिया में इकलौती मेरी मां थी, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मैं भजन में बैठता तो कभी कहती, बेटा दूध पी लो, बेटा बाल भोग भोजन करो। आज दुनिया छोड़ के चली गई। दुख में रो रहा हूं। ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे कि दुनिया में एक मां थी डिस्टर्ब करने वाली, वो चल बसी, अब भगवान का भजन करूंगा। ये सुखी है, इसलिए सुख से ठंडे आंसू। आप देखना, किसी मां का 4 साल का बेटा स्कूल से आने के बाद वो कहे, मां मैं फर्स्ट आया हूं, फर्स्ट। तो मैया उसको गोद में उठाएगी, और गोद में जैसे मैया उठाएगी, मैया के स्तनों से दूध की धार टपकने लगेगी और नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु बिंदु छलक आएंगे। उस समय आप देखना, मां के नेत्रों से ठंडे आंसू आ रहे हैं कि मां खुशी में रो रही है। दुख में रोते हैं तो गर्म आंसू निकलते हैं, सुख में रोते हैं तो ठंडे आंसू निकलते हैं। आज देवऋषि नारद बनते हैं। नारायण ने वीणा दी है और देवऋषि नारद ने आज वेदव्यास से कहा कि मैं हरिगुण गाता वीणा बजाता रहता हूं। श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत अध्ययन आरंभ किया, भागवत लिखी, लेकिन मन में विचार आया, भागवत किसको सुनाऊं, इसका अधिकारी कौन है। मुझे क्षमा करना, श्रीमद् का भागवत कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए? जिसने काम को जीता है, जिसने क्रोध को जीता है, जिसने लोभ को जीता है, भागवत का अधिकारी। वेदव्यास ने सोचा ऐसा कौन हो सकता है। फिर विचार आया, मेरा इकलौता पुत्र है जिसका नाम सुखदेव है, निर्गुण की समाधि में बैठा हुआ है। आकाशवाणी हुई, उसको लाने की शक्ति श्रीमद् भागवत में है। अपने चारों बेटों को बुलाया, अपने चारों शिष्यों को बुलाया, शिष्य आए हैं और मेरा जहां इकलौता बेटा श्रीमद् श्री नारायण की तपस्या कर रहा हो, तुम वहां जाके 1-2 गिने चुने मंत्र है उनको पढ़िए, शायद सुखदेव आ जाए। सुखदेव भगवान के सामने चारों शिष्य जाते हैं और सुंदर श्लोक का गान किया। वरहा पीड़ा नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारा विव्रतवासः कनक कपिश वैजयन्ते जयमाला किरंद्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गो वृंदारण्यं स्वबदरमण सदगे सदगे 10वें स्कंद का श्लोक है, वेणु गीत का श्लोक है। आप भी नोट करो और घर में इसको गाओ। वरहा पीड़म, वर कहते मोर पंख को, आपीट कहते मुकुट को, जिसके माथे पे मोर पिच्छ लगा हुआ है। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारा। हाथ में एक कनेर का पुष्प है पीला। अरे वो कृष्ण कभी इस कान में लगाता तो कभी दूसरे कान में लगा लेता है। कनक कपिशम, सोने से मारने वाले वस्त्र पहन रखे हैं, तड़ंदित विनंदित पीतांबरधारी। वेजयंतीम च माला, सुंदर वैजंती माला धारण कर रखी है। रंध्रान वेणो धर सोधया, अधरों के ऊपर वेणु का नाद,
तान छेड़ रखी है। कृष्ण मुरली बजाते हैं, नीचे वाले को कहते हैं अधर, ऊपर वाले को ओठ। अधरा अमृतम धरायामृतम अधरामृतम, अपने अधरों के द्वारा अमृत पान करवा रहे हैं। श्री हरि मुरली का नाद कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? वृंदारण्यम। अभी मैं नागौर में कथा बोल रहा था, भाई श्री राम दीन जी विराजमान हैं, जोधपुर से पधारे हैं। सभापति महोदय के घर पे एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, आदेश करो। उन्होंने कहा कि महाराज श्री कृष्ण मुरली क्यों बजाते हैं? श्री कृष्ण मुरली क्यों बजाते हैं? मैंने कहा क्यों बजाते हैं? प्रश्न बहुत जटिल। भाई मेरे, भगवान कृष्ण मुरली, मुरली को भगवान ने अपने अधरों पे धारण किया है। नंबर एक तो मुरली जो है अंदर से पोली है।